नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करते रहेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई भी खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और धोखा देते हैं, जैसे कि तांत्रिक और ढोंगी बाबा। हम लोगों की नज़र में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश भी करेंगे। खबर ब्रिटेन से है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने दरअसल ऐलान किया है, सरकार ने इमिग्रेशन सिस्टम में तब्दीलियां कर दी हैं और इन बदलावों का मकसद माइग्रेशन घटाना, कुशल कामगारों को बढ़ावा देना और वर्क वीज़ा में सख्ती करते हुए विदेशी श्रमिकों पर निर्भरता को कम करना है। नए इमिग्रेशन श्वेत पत्र के तहत सुधारों का पहला जो सेट है वो ब्रिटिश संसद के निचले सदन में पेश किया जा चुका है और इसे उन्होंने ब्रिटेन की आप्रवासक रणनीति को पूरी तरीके से तब्दील करने के लिए कह दिया है। इमिग्रेशन सिस्टम के नए नियम जो हैं इस साल 22 जुलाई से लागू किए जाएंगे। श्वेत पत्र में सिफारिशों पर नए नियमों की इस वर्ष के आखिर तक लागू होने की संभावना है। इसके तहत ब्रिटेन की इमिग्रेशन सिस्टम में नए नियमों में कुशल श्रमिक वीज़ा के रूट के तहत पात्रता से 100 से ज़्यादा व्यवसायों को हटाया जाएगा। कौशल स्तर और वेतन आवश्यकताओं की सीमा बढ़ाई जाएगी और विदेशी सामाजिक देखभाल श्रमिकों के लिए वीज़ा रूट बंद किया जाएगा। इसके अलावा वीज़ा आवेदकों के लिए अंग्रेजी भाषा की आवश्यकताओं को भी सख्त किया गया है। ब्रिटिश गृह सचिव यवेट कूपर ने कहा है कि नए नियमों में हमारी जो सरकार है उसकी कोशिश ये है कि स्थानीय लोगों को मौका देना और बदलाव की 4 सबसे बड़ी और प्रमुख चीज़ों में से पहली है कुशल श्रमिक वीज़ा सूची से 111 श्रमिकों को व्यवसायों को हटाना और दूसरी देखभाल कमियों के लिए विदेशी भर्ती को समाप्त करना है। तीसरी छोटी डिग्री स्तर के कामों को सख्त शर्तों के साथ सीमित करना है और चौथी प्रवासन सलाहकार समिति की कमी वाली भूमिकाओं, वेतन और लाभों की समीक्षा का आदेश देना है। सरकार का कहना है कि बदलाव इमिग्रेशन सिस्टम पर कंट्रोल बढ़ाने और घरेलू कार्यबल विकास को प्राथमिकता देने के बराबर है। और ब्रिटेन में भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं और काम के लिए भी जाया करते हैं। ऐसे में भारतीयों के लिए यह फैसला काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। यवेट कूपर ने कहा है कि हम उचित नियंत्रण और व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आवर्जन प्रणाली में बड़े बदलाव कर रहे हैं। और आपको बता दें, बड़े बदलाव करने की वजह पिछली सरकार की नीतियां रही हैं और ब्रिटेन की पिछली सरकार ने प्रवासन को 4 गुना बढ़ा दिया था, जिससे सिस्टम पटरी से उतर गया है। और ऐसे में कीर स्टारमर की सरकार इसमें बदलाव कर रही है ताकि इस प्रणाली पर फिर से कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने इस दिशा में जल्द ही और भी कई कदम उठाने की बात कह दी है।